अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS407 की फर्स्ट असाइनमेंट का सलूशन करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा बताऊंगी कि किस तरह पैकेट ट्रेसर को आपने डाउनलोड करना है, किस तरह उसे रन करना है। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन को करते हैं स्किप, डायरेक्ट जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें कहा यह गया था कि टास्क 1 के अंदर ना आपने डिज़ाइन करनी थी टोपोलॉजी। उससे पहले आपने पैकेट ट्रेसर टूल को डाउनलोड कर लेना है। ये जी हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर टूल है, इसे डाउनलोड किया है। ये काफ़ी आसान है, मतलब ये 7.3.0 वर्जन का है, 64 बिट है इसके अंदर। आप यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड करेंगे इनटू 15 मिनट्स, हार्डली 15 होता है, जल्दी भी हो जाता है। नेट अगर तेज चल रहा है आपका तो आप इसका डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। इस पेज से पहले आपके पास एक आएगा ऑप्शन लॉग इन विद योर आईडी और विद योर ईमेल और गेस्ट लॉग इन। आप गेस्ट कर दें, काफ़ी आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आपको ईमेल लिखेंगे, फिर पासवर्ड लिखना है, फिर ओके करना है, तो हम गेस्ट पे कर लेते हैं। सबसे पहला टास्क था कि आपने बनानी थी यहाँ पे टोपोलॉजीज़, जिनमें हमारे पास हमें शुरू में बताया गया था कि आपके पास एक पीसी होना चाहिए, एक आपके पास सर्वर होना चाहिए। अब ये पीसी और सर्वर कहाँ से निकले? देखें, ये यहाँ पे आपके पास एक सबसे पहले आता है नेटवर्क डिवाइसेस, अगेन हमारे पास आता है एंड डिवाइसेस, स्विचेस और ये सारा कुछ। आप जब एंड डिवाइसेस को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस किस्म का बार ओपन होगा। आप इसमें से पीसी को उठाएंगे, सर्वर को उठाएंगे। अब आपने स्विच ढूंढना है, तो ये नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हमें स्विचेस मिल जाते हैं। हम लोग स्विचेस करेंगे तो सबसे पहला स्विच जो है वो 2960 का है। हम उसे यहाँ पे आके अटैच कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आप कनेक्शंस पर आएंगे। थर्ड लाइन आप उठाएंगे कनेक्शन की। आप इसे पीसी पर जब रखेंगे ना, क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन होगा, दैट इज़ फास्ट ईथरनेट। आपने फास्ट ईथरनेट को ओके करना है, ये आपके कनेक्ट हो जाएगा। आप इस स्विच तक लेके आएंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे। फास्ट ईथरनेट 1 हमारे पास है तो हम इसे ओके कर देंगे। दोबारा से लाइन को हम कैरी करेंगे, स्विच के साथ अटैच करेंगे। ये हमारे पास सेकंड लाइन जा रही थी तो हम सेकंड को सर्वर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा सर्वर कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे लेनी है स्क्रीनशॉट। लैपटॉप पे कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपके पास स्निपिंग टूल होगा। आप स्निप करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप न्यू पे क्लिक करेंगे। इससे आप यूं सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपनी असाइनमेंट के साथ इसे अटैच कर देंगे। अब ये असाइनमेंट मैं बना चुकी हूँ, तो अटैच आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इसमें कुछ भी इस तरह नहीं था। अटैच कैसे होता है, अब यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपका पेस्ट का ओपन हो जाता है। MS वर्ड पर आप पेस्ट कर देंगे, अदरवाइज CTRL+V करेंगे तो आपकी यहाँ पे पिक आके सेव हो गई। फर्स्ट पार्ट ख़त्म। सेकेंड पे आपने उसे लेबल करना था सर्वर, स्विच और पीसी को। अब हम इसे लेबल करते हैं। आपने अपने आईडी के साथ लेबल करना है। 0 को आप रिमूव करेंगे, 1 लिखेंगे। अपना आईडी, जो भी आपका आईडी है, मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ जी, मैंने जिनका बनाया उनका ये आईडी था, तो हम इसी आईडी को लेके चलते हैं। आपने PC 1 दे दिया आईडी का नाम। सेकंड स्विच को आपने 0 को कर दिया रिमूव। आप डैश लिखेंगे और लिखेंगे अपना वही आईडी जो आपने शो करवाना है। अगेन सर्वर पर जब हम आएंगे तो सर्वर को भी हम 0 को रिमूव करके लिखेंगे अपना आईडी। ये जी हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट ख़त्म। हमने दोबारा स्निप लिया इसका और इसे आके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। ये देखें, हम लोगों ने इसे पेस्ट कर दिया। अब जब हम थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आपने कमांड्स देनी थी, जिसमें स्विच आपका सारा रन करेगा इस बेस पर। आपने कमांड देने के लिए ना कंसोल कमांड थी ना, तो आपने यहाँ पे ये कंसोलिंग उठाई अपनी लाइन, यानी कि बहुत सिंपल कर दूँ, ब्लू लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो इसे पीसी पे लाके जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन होगा RS232। आप इसे ओके करेंगे, ये कनेक्ट हो गई। स्विच तक लाएंगे, आपके पास आता है कंसोल। आपने कंसोल कर दिया। अब जब कंसोल कर लिया, आप पीसी को करेंगे क्लिक।
यहाँ पे डेस्कटॉप आपके पास आएगा, आप टर्मिनल को ओके करेंगे। टर्मिनल को ओके करने के बाद आपके पास आएगा ओके की कमांड। अब ये जो कमांड आपके पास आई तो इसके बाद टर्मिनल हमारे पास इस तरह कुछ शो होगा। आप इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास स्विच आएगा। आप पहले 3 स्विचेस को फ्री छोड़ेंगे और चौथे स्विच पे आप लिखेंगे EN लिखा, आपके पास आ गया जी। आप बताएं क्या करना है। आप लिखेंगे CONFT। आपने कॉन्फ़िगर करना था ना। अब आपके पास तक एंड CTR+Z। अब CTR+Z को प्रेस करेंगे, अगेन इसे क्रॉस करेंगे, दोबारा से आप पीसी को ओपन करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, ओके करेंगे, ये जी। दोबारा से आप इंटर करेंगे। अब आपने दोबारा से करना है CONFT। ये कॉन्फ़िगर आपने कर लिया। अब यहाँ पे आके आप अपनी कमांड लिखना शुरू करेंगे। अब वो क्या कमांड्स थी हम लोग मतलब मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। आप लोग लिखेंगे, ओके ये ओपन ही नहीं हुआ। अच्छा चलो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है ना, जब आपके पास ये ओपन हो जाएगा आप इस पे लिखेंगी, दोबारा से आप जब करेंगी ना 1 लाइन, उसके बाद आप इसमें लिखेंगे जी EN। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये रन कर करके तो इसका आगे पीछे सारा निज़ाम भाग जाता है। ओके कॉन्फ़िगरेशन देखें, CTR+Z हमारे पास आ गया। हम दोबारा से इसे इंटर करेंगे। CTR+Z के बाद हम लोगों ने जब दोबारा इसे किया था ना तो हमारे पास ये आता है। आप यहाँ पे लिखेंगे EN, अगेन आपने EN लिखा तो यहाँ पे आपका आ गया जी MBS कमांड थी, तो आपने यहाँ पे सीधा देना था CONFT। अब जब आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ करेंगे कंसोल करना है ना, तो आपने यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके CTR+Z हम लोगों ने किया। अब हम दोबारा से करते हैं, वो थोड़ा सा हो गया था, आगे पीछे हम चले गए थे। स्विच का आपने यहाँ पे ना आके कमांड देनी है FT की, यानी कि अगर आप ना भी देना चाहें तो आप सिंपल लिख लेंगे पासवर्ड, सॉरी लाइन कंसोल आपने करनी है ना सबसे पहले, तो ये लाइन आपकी कंसोल हो जाएगी, लाइन कंसोल 0 आपने ये ऐड करना है। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे, दोबारा से आप लिखेंगे CONFT। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास आएगा, दोबारा से आप इसमें लिखेंगे जी। अब यहाँ पे आके ना आपने अपनी कमांड देना शुरू कर देनी है। लाइन, दोबारा से हम लिखेंगे लाइन, इसमें हम लिखेंगे कंसोल CONSOLE कंसोल 0। आपने जब लाइन कंसोल 0 की तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड आपके पास आपका जो भी पीसी है, आप BC है, आप उसमें लिखेंगे ये जी। हम लोगों ने एक BC को लिखा। आप सेकंड पे लिखेंगे लॉगिन। परेशान मत होया करें, ये हो जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर है, इसे आपको प्रॉपर वर्डिंग देनी होती है। अब जब आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे ना, आप दोबारा स्निप लेंगे और इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इस तरह ये हमारा थर्ड फॉर्म भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ पे आपने बताना था जी, आपने कंसोल कॉन्फ़िगर करना था होस्ट नेम। अब जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना होस्ट नेम को, तो इसके लिए आपको ओपन करना है स्विच। अभी हम पीसी को ओपन कर रहे थे ना, तो हम स्विच को करते हैं, पीसी को हम कर देते हैं बंद। अब जी हम स्विच पर आ गए, हमने स्विच को ओपन किया। स्विच के अंदर हम ढूंढेंगे CLI को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक ओपन हुआ ग्राफ सा। तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी एग्जिस्ट करेंगे EXIT दो दफ़ा एग्जिस्ट कीजिएगा, तब जाके आपका ये रन करना शुरू होगा। अब आप दोबारा इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास स्विच का ऑप्शन आएगा। आप लिखेंगे CONFNT।
आपने कॉन्फ़िगर किया, अब आपके पास आ गया जी, आपने अपने यहाँ पे बताना है होस्ट नेम। आप लिखेंगे HOST होस्ट NAME नेम। अपना BC लिखिए, आपके पास जो भी BC है आप उससे करें। कैप लॉक मत प्रेस कीजिएगा, याद रखिएगा कैप लॉक प्रेस करेंगे तो वहीं एरर आ जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो मैं अभी कर चुकी हूँ एक्सपीरियंस, तो सोचा आपको बता दूँ। तो ये होस्ट नेम आपके पास आ गया। हम लोगों ने खोल के लिख दिया था, बातों में मुझे याद नहीं रहा, मतलब सेपरेट करके नहीं लिखना था। होस्ट नेम BC 23021, आप अपना BC लिखिएगा, ये BC मत लिखिएगा। ये देखें जी, हमारा BC आ गया, इसमें हमने होस्ट नेम को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो आप दोबारा स्क्रीनशॉट लेंगे, लेके आप इसे सेव कर देंगे इस तरह। इसके बाद आपने IP एड्रेस बताना था स्विच का, उसी के ऊपर हम दोबारा वर्क कर रहे हैं। तो हम दोबारा से स्विच ही के ओपन कर देते हैं। अब जब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब दोबारा से हम एग्जिस्ट लिखेंगे। एग्जिस्ट हमेशा 2 दफ़ा लिखिएगा, तो ही आपका ये रन होता है। एग्जिस्ट करने के बाद आपने दोबारा से लिखा जी, आपके पास ये एक ऑप्शन आई BC, आपने जो होस्ट नेम दिया था आप लिखेंगे EN। आपने EN लिखा, इसके बाद जी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, दोबारा से लिखेंगे CONFNT। CONFNT जब आपने लिखा ना तो आपके पास ओपन हो गई जी ये चीज़। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इसके अंदर आपने लिखना है जी इंटरफेस VLAN 1। लिखेंगे इंटरफेस, V को हम कैपिटल कर देंगे, LAN 1। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटरफेस आ गई। अब इसके अंदर आप अपना IP एड्रेस लिखते हैं। IP एड्रेस जो होता है ना वो आपका प्रॉपर एड्रेस होगा जो आपने शो कराना है। IP एड्रेस हमारे पास था 192.160.192.160.11। अच्छा, यहाँ तक चेंज नहीं करना, इसके बाद चेंज कीजिएगा। 2555, हम लोग 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं। 254 में कर चाहती हूँ 2555, यानी 255 एंड 255.0। ये आपका IP एड्रेस था। आपने इसे रन किया, इसके बाद आपने कहा कि नो शट आपने किया, नो SG नो शट। अब ये हम लोगों ने लाइन को लाइन अप कर दिया। जब हम देखते हैं कि इस तरह के हमारे पास चीज़ आ गई, तो इससे आपने करना था, हम लोग करते हैं जी यहाँ पे न्यू, इसको आप पूरे को करेंगे कॉपी। आपने अपने शट अप किया, इससे स्टेट को अप कर दिया। ये इसे हम लोगों ने किया सेव। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, तो इसे आप लोग सेव करेंगे। मैं आपको एक करके भी दिखा देती हूँ। सेव करने के बाद आप यहीं से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब ये चीज़ मैंने पहले यहाँ पे रखी हुई थी, बट आप लोग के लिए दोबारा से हमने इसे डिलीट किया। अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पे पेस्ट कर देंगे। हमारे पास CLI आ गया वापस। हम लोगों ने जो करना था इसके साथ हमने कर दिया। ये देखें जी, अब ये यहाँ पे सेव हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से चेंज नहीं होता। इसके बाद दोबारा से आपने देखना था CLI की स्विचेस को हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जी आप वापस स्विच ही को ओपन करेंगे, जो ओपन हम लोगों ने कर रखा था। स्विच पे हम ज़्यादा वर्क कर रहे थे। आप इसे एग्जिस्ट करेंगे, दोबारा से एग्जिस्ट करेंगे। अब ये हमारे पास दोबारा से रन हो रहा है, तो आप जी यहाँ पे ऐड करेंगे शो SHOW शो IP एड्रेस। एड्रेस की स्पेलिंग आई थिंक हम लोग गलत कर रहे थे। IP ADDRESS एड्रेस। शो IP एड्रेस को हम लोग नहीं कर रहे थे, हम इंटरफेस कर रहे थे। सॉरी, शो IP इंटरफेस। ये मैं कर करके मेरा दिमाग आके पीछे हो गया, सॉरी फॉर दैट। हम शो IP इंटरफेस ब्रीफ लिखेंगे। जैसे आप ब्रीफ लिखेंगे ना, आप इसे करेंगे इंटर, तो आपके पास ये एक चीज़ आ जाती है। इसे आप दोबारा से जब इंटर करते हैं तो आप लोगों ने इसके बारे में
दोबारा से करना है। अब जब जी ये हमारे पास आ गया, आपने इसकी एक पिक बनानी है, बना के आपने इसे दोबारा उसी तरह जैसा मैंने आपको बताया था सेव करना है। करने के बाद आपने इस पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ तक तो हमारा आ गया ठीक। 7 पार्ट था कि आपने अपने लास्ट डिजिट्स VUID करने थे, तो इसके हम आसानी के लिए कर लेते हैं जी। फर्स्ट वाले इसे करेंगे हम कॉपी, इसे हम कॉपी करेंगे, यानी थर्ड जो आपका था उसे हम कॉपी करेंगे और उसे जाके 7 पे सेव कर देंगे। 8 पे आपने करना था जी, आपने इसके दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, अपना पासवर्ड चेंज करना था आपने। आपने जब इसका पासवर्ड चेंज करना है तो आप इसे क्रॉस करेंगे, दोबारा से हम लोग ओपन करेंगे CTR, इसको स्विचेस को हम स्विचेस की CLI कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, हम इस पे स्विचेस पे आए और हमने करें अच्छा ये हमारे पास सारा का सारा ओपन हो चुका था। अब जब हम BC और इसकी तरफ आए ना, इसमें हम लोगों ने रुके, मैं यहाँ पे इसके स्निपिंग टूल ले लेती हूँ ना, क्योंकि हमें दोबारा से इसे सेव करना ना पड़े। ओके जी, अब हम जब थर्ड की तरफ आए, हम लोगों ने इसे दोबारा करना है। इसका करना क्या था, हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना था, हमने इसकी लाइन पासवर्ड चेंज करना था। अब जब पासवर्ड चेंज करना है वो किस तरह करेंगे, हम इसमें लिखेंगे लाइन LINE लाइन VTY015, तो आपके पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह की चीज़। इस पर आपने दोबारा से लिखना है, आपने करना था कॉन्फ़िगरेशन T। अब आप इसमें करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आप अपना दोबारा से लिखेंगे लाइन VTY015। 015 के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड आपके पास आप जो भी पासवर्ड देना चाहें, इसमें कोई पासवर्ड में इतना नहीं था, आप 1 2 3 4 5 कर दें। अब जब इसे पासवर्ड करेंगे ना तो इस तरह आपके पास एक ओपन हो जाएगी चीज़। इससे आपने करना है यहाँ तक। अब दोबारा से जब स्निपिंग टूल लेंगे ना, तो इसका स्निप लेंगे ना, अगेन आपने इसका स्निप लेना है छोटा सा। ये हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसे आके कॉपी कर देंगे इधर। जैसे ही हमने इसे कॉपी किया, ये टास्क 8 कंप्लीट हो गया हमारे पास। आसान सा था, इसमें कोई भी मतलब मुख्तलिफ या मुश्किल चीज़ नहीं थी। बोल इसलिए रही हूँ, हर चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। इनफैक्ट जब मैंने किया था तो तकरीबन 3-4 घंटे मैंने लगाए थे, क्योंकि काफ़ी एरर्स आ रहे थे। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद ये अब आपका बिल्कुल ठीक करेक्ट बन गया सॉल्यूशन। अब टास्क 9 है, आपने बताना था कि कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना था और टेस्ट करना था उसकी सेंसिटिविटी को। अब ये कैसे करते हैं, हम वापस आते हैं जी अपने डायग्राम की तरफ। यहाँ पे हमारे पास स्विच था, हम स्विच को करते हैं क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास जब फिजिकल के अंदर आप लोग आते हैं, फिजिकल के अंदर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स। ये सारा जब हम कर चुके होते हैं, क्योंकि करना क्या था मुझे तो ये भी भूल गया। ओके, आपने इसमें बताना था कि कॉन्फ़िगर करना था ना अपने डेस्कटॉप के अंदर। हम पीसी को क्लिक करेंगे, ये देखिए जी हमारे पास ये ओपन हो गया। हम इस पे IP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब IP हम लोगों ने क्या लिखी थी, 192.160.1.1। आपने इंटर प्रेस किया तो ये आपके पास आ जाना चाहिए, यानी कि उसका आखिरी पार्ट जो आप लोगों ने लिखा था वो आपके पास सामने शो हो जाना चाहिए। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स, डेस्कटॉप, प्रोग्रामिंग, ये सारे कुछ देख लेते हैं, पर इसमें हमें
दोबारा से वापस जाना होता है। यानी कि आप दोबारा से पीसी को क्लिक करेंगे। पीसी क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जी डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट आता है। कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास आएगा, आप लिखेंगे पिंग। आपने इस पे पिंग लिखना है। पिंग करने के बाद हम लोग देख लेते हैं अपना आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस की गलती आपको ले डूबेगी। तो आप पिंग लिखेंगे। पिंग करने के बाद आप लिखेंगे जी गैप देंगे 192.160. अब 1.1 कर दें, 1.2 कर दें, हम लोग कर लेते हैं जी। ये आपके पास आ गया 1.2। तो आपके पास ये पिंग आई। आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए रुकना है। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आपके पास आएगा और आपके पास ये ओपन हो जाता है। 3-4 दफ़ा आ लेने दें हम। इसके बाद इसकी स्निपिंग टूल में स्निप लेंगे और आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी स्निपिंग टूल आ जाएगी। हम लोगों ने स्निप उठाना है, मतलब न्यू करना है, और इसके आके दोबारा से हमें थोड़ी देर वेट करना होता है जब तक हमारे पास ये लॉस, ये सारा कुछ पैकेज सेंट और ये ना आ जाए। ठीक है जी। ये हम लोगों ने इसे स्निपिंग टूल दोबारा लिया, हम लोगों ने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगला हमारे पास टास्क था, यानी टास्क नंबर 10 जो था, इसमें आपने कॉन्फ़िगर करना था रेलेवेंट कमांड को, यानी स्विच इसके अंदर लेकर, और आपने इसमें बताना था कि सर्वर कितना है, और आपने इसमें मतलब सारे वही काम करने थे जो हम लोग पहले कर चुके हैं। दोबारा से आप इसी को पिंग का कमांड दें या आप इसे चलें आसान कर देते हैं। हटा दिया। हम लोग वापस अपनी पिक पर गए, सर्वर को क्लिक किया। सर्वर के अंदर हमने डेस्कटॉप पे देखा। डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास आईपी एड्रेस आ रहा था, तो हम लोगों ने इसमें वही आईपी एड्रेस लिखा। 192 था, 192.160.11। तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ गया। ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, 1.2 कर देते हैं। तो इसे हम जब दोबारा देखते हैं तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन और ये सारा कुछ डेस्कटॉप पे दोबारा आते हैं। सर्विसेज, कॉन्फ़िगरेशंस, फिजिकल्स और ये एट्रीब्यूट हमारे पास आ रहे हैं। अब दोबारा से हम क्लिक करते हैं डेस्कटॉप, रन करते हैं अपनी प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे हम लिखेंगे पिंग 192.160.1. ये जी दोबारा से हमारे सामने आ गया और ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। आपने इसे करना है लास्ट में दोबारा से स्निपिंग टूल को ओपन करके स्निप लेना है आपने इसका। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ आया। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। सेव करना है, करके दोबारा से आपने इसे कॉपी करना था और पेस्ट कर देना था अपनी असाइनमेंट पर। आपकी असाइनमेंट कुछ इस तरह की बन जाएगी। आप लोगों ने लिख लिया, सब कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।